अगर इन तीनों सिम्टम्स में से एक भी सिम्टम्स अगर आपके साथ मैच हो रहा है तो सोच लेना कि आपके आने वाला बेबी जो है गर्ल है। तो आज मैं आपके साथ मेरे गर्ल की जो सिम्टम्स है वो शेयर करूंगी, क्योंकि आप सबका कमेंट्स आ रहा था कि मैम आप तो बेबी बॉय के सिम्टम्स को लेकर बहुत सारा वीडियो बनाती है, लेकिन बेबी गर्ल को लेकर भी वीडियो बनानी चाहिए, नहीं तो बुरा असर पड़ेगा लोगों के मन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसी की टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। मैंने बोला भी था कि मेरा गर्ल जो है बहुत साल पहले पैदा हुई थी, तो उस टाइम मेरे साथ अल्ट्रासाउंड भी इतना बार नहीं हुआ था जितना बेटे के टाइम पे हुआ। तो इसलिए वो सारे सिम्टम्स में से मतलब कुछ मुझे याद है, कुछ याद भी नहीं है। तो जितना मुझे याद है, जो मेन सिम्टम्स थे पूरा प्रेगनेंसी में, वो आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लाइफ स्टाइल। मैं हूँ यास्मीन, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो 3 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक किसी के साथ मैच हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन 98% सबके साथ ये होता रहता है। मैंने सुना है, मेरे वीडियो में भी कमेंट आते हैं। ये जो सिम्टम्स है 98% लेडीज़ के साथ होता रहता है। ओल्ड वाइफ्स जो होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो वो सिम्टम्स क्या है, वीडियो में बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको पता चल जाएगा और आप भी अपने साथ थोड़ा बहुत मैच कर पाएंगे। तो सबसे पहला नंबर जो सिम्टम्स है वो ये है कि गले में जलन, यानी कि हार्ट बर्न जिसे कहते हैं। जैसे खाना खाने के बाद तुरंत आपका गले में जलन या फिर छाती पे जलन, तो ये जो सिम्टम्स है ये। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। प्रेगनेंसी के जो शुरुआत का महीना था तब से लेके एंड तक मेरे गले में जो है ना जलन होता था, मेरे छाती पे जलन होता था। एक सिम्टम्स ये कॉमन था जो कि मेरे बेटे के टाइम पे बिल्कुल नहीं था। अच्छा, दूसरा सिम्टम्स ये था कि अगर मैं कुछ खाती थी, जैसे मुझे भूख बहुत लगती थी, लेकिन पूरा दिन में अगर मैं कुछ भी खाती थी तो मेरे पेट में जो ना ब्लोटिंग सा हो जाता था, यानी कि मेरे पेट में भी मतलब अच्छे तरीके से हाजमा नहीं होता था। तो ये सिम्टम्स मेरे बेटे के टाइम पे बिल्कुल नहीं था। और लास्ट जो सिम्टम्स था वो ये है, मैं कोई भी फ्रूट नहीं खाती थी। अगर मैंने अनार खा लिया तो तुरंत मुझे जो है ना उल्टियाँ आ जाती थी। अगर मैं कोई भी फ्रूट्स, जैसे कोई भी खट्टा चीज़, जैसे होता है ना प्रेगनेंसी के दौरान सब लोग खट्टा पसंद करते हैं, तो ऐसे में मुझे भी खट्टा चीज़ खाने के लिए मेरी मम्मी भी बोलती थी कि तुमको मन नहीं हो रहा है, तो मैं बोलती कि नहीं, मुझे खट्टा चीज़ की मन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर जैसे मैं खाती थी तो तुरंत मतलब 1 मिनट के अंदर ही मुझे जो है ना उल्टी आ जाती थी। और ये चीज़ मेरे बेटे के टाइम पे बिल्कुल नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो लोग बोल रहे थे कि बेबी गर्ल का सिम्टम्स बताइए, तो उनके लिए ये वीडियो, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरे बेटे के टाइम पे जो सिम्टम्स था, घाटी में जलन, गले में जलन, छाती पे जलन, पेट भारीपन, पेट में हाजमा अच्छे से नहीं होना, पेट में भी जलन, तो ये सब जो है ना होता था। और जब से मतलब रात को पानी पीने की आदत मुझे अभी भी है, क्योंकि उस टाइम से लेकर उस टाइम मतलब गले में इतना जलन होता था। दिन में तो पानी पीती थी, रात में भी उठ के मैं एक एक जग जो है ना पानी पीती थी, यानी कि 2-2 लीटर पानी मैं रात को पी लेती थी। और वही आदत अभी भी है, अभी भी मैं रात को जब भी उठती हूँ पानी पीती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों सिम्टम्स मैंने बताया ये बहुत मतलब सच माना जाता है, क्योंकि ये जो घाटी में जलन, अगर डॉक्टर लोगों से पूछने जाओगे ना, तो डॉक्टर को, जैसे आप गायनोकोलॉजी दिखाते हो, वो लोग ऐसे बोलेंगे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है, पेट बढ़ता है, तो वैसे वैसे बच्चा ऊपर आ जाता है, तो आपका ये जो इंटेस्टाइन है वो भी ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो आपके छाती पे दबाव पड़ता है, आपका जो मतलब इंटेस्टाइन है उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो है ना आपका खाना हाजमा नहीं होता है। ये तो हो गया साइंस की बातें। लेकिन अगर ये साइंस की बातें हैं तो मेरे बेटी के टाइम पे क्यों हुआ ये, और बेटे के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? तो ये एक सवाल आता है, क्योंकि बेटे के टाइम पे भी, मेरे बेटे के टाइम पे भी तो मेरा पेट बड़ा था, मेरा जैसे जैसे बेबी ग्रो किया वैसे वैसे इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ा इस दौरान भी, लेकिन इस दौरान मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उस टाइम जब मेरा लड़की पैदा होने वाली थी, उस टाइम मेरे आसपास की जो पड़ोसी है वो सब भी ऐसे बोलते थे कि लड़की होने के टाइम जो है ना ऐसा होता है, घाटी में जलन होता है, छाती पे जलन होता है, तो ये सब बोलते थे। तो वो बात मेरे लिए सच हो गए भाई, इसके अलावा मैं दूसरा कुछ तो मानूंगी नहीं। तो आप लोगों ने पूछा था तो मैंने ये वीडियो बना दिया। देखिए, ये वीडियो को देखने के बाद अगर आपके साथ ये सब सिम्टम्स हो रहा है तो 100% मत मानिए कि आपको लड़की होगी, दुखी मत होना, क्योंकि लड़का लड़की एक समान है।
लेकिन हाँ, ये बात कहना बहुत आसान है कि लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समान प्यार करना चाहिए। ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन अगर मान लो जिसके पास 3-3 बेटी है, ज़ाहिर सी बात है वो बाद में फिर बेटी नहीं चाहेगी। उसको तो मन में ये होगा कि मुझे इस बार लड़का हो जाए। तो इसीलिए अगर कोई कमेंट में भी लिखते हैं ना कि सिर्फ बेटा क्यों चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बेटी भी चाहिए, तो वो थोड़ा मतलब वो लोग इस तरीके से कमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास दोनों चीज़ रहते हैं, बेटा भी रहते हैं और बेटी भी रहती है, इसलिए उनको इतना मतलब फ़र्क नहीं महसूस होता है। लेकिन उनसे पूछो जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं है, वो बेटे के लिए तरस रहे हैं, उनके परिवार आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। अब जैसे मेरे 2 बेटियां थी, लास्ट बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा तो रातों की नींद उड़ जाती थी, ये सोच के। मेरे नींद भी आती थी, लेकिन फिर जब ये टेंशन दिमाग में आता था, पता नहीं शायद इस बार क्या होगा, लड़की हो जाए फिर तो क्या होगा, तो मेरा घबराहट से शुरू हो जाता था और मैं रात को सो नहीं पाती थी। तो ऐसा हालत सबके साथ होता होगा। कल ही एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था, उनकी 3 बेटी है, चौथे बार ये फिर से माँ बनी है एक बेटे की उम्मीद से, और हमसे बोल रही कि दुआ करना अल्लाह से कि मेरे इस बार बेटा हो जाए। देखिए, दुआ तो हम लोग कर सकते हैं, देने वाला अल्लाह होता है। तो उनके 3 बार सीज़र हो चुका है, चौथे बार वो सीज़र होगा उनका। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है, क्योंकि उस दौर से मैं भी गुज़र चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है, तो डर भी बहुत लगता है। तो आई होप कि आप सबका डिलीवरी जो है ना बहुत स्मूथली हो जाए, आप लोग भी स्वस्थ रहे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहे, ये उम्मीद कर सकती हूँ मैं। और अल्लाह से दुआ भी करूँगी, क्योंकि जो दिन मैंने देखा है, जो चीज़ मेरे ऊपर से गुजरी है, उसी रास्ते पे बहुत से लेडीज़ अभी चल रही है। तो अल्लाह करे उन सब का भी रास्ता मंजिल तक पहुँच जाए आसानी से, इतना मैं चाहूँगी। तो फ्रेंड, आज का इस वीडियो में अगर आपको ज़रा से भी कुछ अच्छा लगे हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर आपके साथ मैच हो रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हाँ, किसी का ऐसा भी होता है कि घाटी में जलन, छाती पे जलन, फिर भी उनको बेटा हुआ है, तो वो भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम परसेंटेज के हिसाब से मिला के देखेंगे कि ये वाला जो सिम्टम्स है लड़की के तरफ ज़्यादा परसेंटेज मतलब कैरी करता है या लड़के की तरफ, तो इतना देखना है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, मैं कोशिश करूँगी डेली अपलोड करने की। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि प्रेगनेंसी वाला वीडियो जो है ना मैं फेसबुक पर भी डालती हूँ और इंस्टाग्राम पर खैर नहीं डालती। इंस्टाग्राम मेरा वैसे लाइफ स्टाइल वाला अपडेट उसमें मैं डालती रहती हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर वीडियो आ जाए तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरे लिए ना एक टाइटल मतलब क्रिएट करने में बहुत इजी होता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं सुनना। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं कि फालतू के गप्पे मारती हूँ। ओ हाँ, अच्छा, एक और बात याद आ गई, फालतू के गप्पे की बात कही तो ये एक बात याद आ गई। देखिए फ्रेंड्स, एक मेरा वीडियो है इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस को लेकर, तो उसमें एक का कमेंट आया था कि फालतू वीडियो है, आप ज़रूर वो वीडियो जाके देखना। अगर आपको भी फालतू लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल्स में ये बयां की है कि इंटरनल ओएस का मतलब क्या है, एक्सटर्नल ओएस का मतलब क्या है। जैसे यूएसजी में होता है ना, इंटरनल ओएस क्लोज, एक्सटर्नल ओएस इज़ क्लोज्ड, तो इसका मीनिंग क्या है, इसी के बारे में मैंने डिटेल्स बताया था। तो किसी भी एंगल से नहीं लगता है वो वीडियो बकवास है, आप भी जाके देखना। अगर आपको वो बकवास लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सच में वो बकवास है तो उस टाइप की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो आप लोगों को बकवास लगे वो मैं क्यों बनाऊं, क्योंकि मैं वीडियो तो आप लोगों के लिए बनाती हूँ ना, आप लोग देखेंगे इसीलिए बनाती हूँ ना। तो जो आप लोगों को पसंद है वही बनाऊंगी। तो मुझे टॉपिक ज़रूर बताना कि किस टाइप में भी वीडियो बनाऊँ। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ बाद में। अल्लाह हाफिज़।